मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दरगाह प्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दरगाह प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दरगाह क्षेत्र में बाहर से कितने जायरीन आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सरकार साबित पाक का उर्स चलता है, पूरे क्षेत्र से पूरी कमेटी बनाकर जितना हमारे दरगाह क्षेत्र में चंदा दान का पैसा आता है उसको डकारने का काम करते हैं। पिरान कलियर दरगाह परिसर में जल भराव से भड़के लोग, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। पिरान कलियर भारी बारिश के कारण विश्व प्रसिद्ध साबिर पाक की दरगाह परिसर में गंदा पानी घुसने से स्थिति नारकीय हो गई है। परिसर में जल भराव की समस्या से परेशान जायरीनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने दरगाह प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद की नारेबाजी की और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। भारी बारिश के चलते दरगाह परिसर में पानी की निकासी सही न होने के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। दरगाह परिसर में गंदा पानी जमा होने से जहां एक और जायरीनों को जियारत करने में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर परिसर की पवित्रता को लेकर भी लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। नारेबाजी करते हुए लोगों ने दरगाह प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हर बार बारिश के समय यही स्थिति बनती है, लेकिन प्रबंधन द्वारा जल निकासी के ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं और दरगाह परिसर में बुनियादी सुविधाओं और साफ सफाई को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कारण लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। धर्मनगरी में यहाँ पर दरगाह साबिर पाक में 1 फुट से ऊपर पानी भर चुका है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या है माहौल, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ गुलफाम जी मौजूद है, क्या कहेंगे जी? मैं दरगाह प्रशासन से बात कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जितनी भी बार यहाँ हमारे क्षेत्र में 2012 से ये सिचुएशन है और यहाँ आप भी देखते हैं दरगाह क्षेत्र में बाहर से कितने जायरीन आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सरकार साबित पाक का उर्स चलता है, पूरे क्षेत्र से पूरी कमेटी बनाकर जितना हमारे दरगाह क्षेत्र में चंदा दान का पैसा आता है उसको डकारने का काम करते हैं। कहीं से कहीं लगवा चेक कर लो, क्योंकि 2012 से अभी तक यही सिचुएशन बनी हुई है। अगर थोड़ा भी दरगाह प्रशासन या जितने भी दरगाह प्रशासन अपने कर्मचारियों को अलर्ट करके बरसात से पहले अगर थोड़ा भी ध्यान दे दे तो जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है शायद ये देखने को ना मिले। कितने समय से लगातार पानी भरता आ रहा है यहाँ पर? लगभग आप देख लीजिए, जो फर्स्ट बार हमारे यहाँ ये सिचुएशन हुई थी तो ये 2012 में पहली बार यहाँ पानी भरा था। उसके बाद बार बार हर बरसात में पानी भरता है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। किसकी गलती मानते हैं? जो मतलब सन 2012 से आप बता रहे हैं पानी भरता चला आ रहा है, लेकिन किसी की क्या प्रशासन की आंखें खुली है? नहीं, गलती तो इसमें जो दरगाह शासन प्रशासन की ही है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो डिस्ट्रीब्यूट है। क्योंकि जो चेयरमैन है उसको यहाँ इतनी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है और जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है और जिला अधिकारी है, क्योंकि उनकी एक कमेटी रहती है और कमेटी जो रहती है और जो यहाँ पर हमारे क्षेत्र में ये दरगाह क्षेत्र है, इसमें यहाँ एक प्रबंधक को नियुक्त किया जाता है। तो क्योंकि जो प्रबंधक एक ऐसी शाखा है, इनको जो बिठाते हैं वो यहाँ की सारी सूचना उनको दे सकते हैं कमेटी के, क्योंकि प्रबंधक जब यहाँ बैठ जाते हैं उनको यहाँ बैठने के बाद सिर्फ पैसा डकारने के अलावा दूसरा काम नहीं रहता। ये सूचना कैसे पहुँचा सकते हैं वहाँ तक, क्योंकि कोई सूचना हमारी जाती ही नहीं। जितने लिखित में लेटर देते हैं, जितने भी आज तक के लिखित में जो भी हम दे पाए हैं वो सारा फाइलों में यहाँ धूल लगी हुई है। तो क्या मांग है आपकी, किस तरह की मांग है? हमारी मांग तो यह है कि हमारे यहाँ लगभग 2 शिविर दरगाह प्रशासन से बनाए जाएं, एक मेन गेट से और दूसरा पहाड़ी गेट से बाहर से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितना भी पानी है, क्योंकि पुराने हमारे यहाँ लगभग 50 साल 30 साल पुराने जितने भी नाले हैं वो हैं, उनमें निकासी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो पूरे के पूरे भर चुके हैं और यहाँ नालों का जाल है, वो कर्मचारियों को पता भी नहीं है कि नाले पुराने हैं कहाँ पे, तो कैसे पानी की निकासी हो पाएगी दरगाह से। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, जो वीडियो वायरल भी यहाँ की हो रही है और काफी पानी यहाँ पर भरा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या कहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शिबली साबरी कलियर शरीफ से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के शासन और प्रशासन से, माननीय विधायक को और सलीम चेयरमैन साहब को और नगर निगम को और दरगाह दफ्तर वालों को, यहाँ पर जब भी बारिश होती है ना, यहाँ पर इसी तरह पानी भरता है। मेन बात, सरकार के मेहमानों को बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मेला गिरोण है, हर साल पिछले साल भी इतना पानी भरा रहा मेला गिरोण में, उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन और विधायक चेयरमैन कोई भी हो यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। जायरीनों की आस्था को किस तरीके की ठेस पहुँच रही है? यहाँ पर तो हर तरह से ठेस पहुँच रही है, चाहे किसी भी तरीके से देख लो आप, ये देख लो पानी भर रहा है, मतलब मेन कुछ नहीं है और हर जगह मतलब कलेर में गड्ढे पड्डे बुरा। दरगाह परिसर में कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है? ये तो चारों तरफ भी पानी भरा पड़ा है फिलहाल तो यहाँ पर चारों। कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है? कोई नहीं आया अभी तक के, कोई नहीं आया यहाँ से।
अगर कोई अधिकारी आया तो कुछ हो रहा है वो और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या देखिए, सुबह से दरबार में पानी भर रहा है, चारों तरफ से गांव के जितने भी लड़के हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, सब गुलफाम भाई भी हैं और तमाम जितने खादिम लोग हैं जिनको लोग फर्जी खादिम कहते हैं, वही लोग मैंने देखा है अक्सर करके यहाँ पे पानी निकालने का शुरू सुबह से ही काम कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी साथ में लगा हूँ। सुबह 6 बजे से ये लोग दरगाह आस्थाने से पानी निकाल रहे, कोई लोटो से, कोई ड्रम लेके आ रहा है, कोई हर तरीके से जैसे सुविधा दे रहे हैं बेचारे, वो पानी निकालने पे लगे हुए हैं। देखिए, गंदा पानी है, आस्था को ठेस पहुंचती है जायरीनों की भी। जो यहाँ पर मौजूद जो खादिम है वो किस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं अभी? खादिम की तो कोई सेवा नहीं है। यहाँ पे एक सुपरवाइजर थे, वो लगभग इन्हीं लड़कों को लगा के पानी निकालने का काम कर रहे हैं सुबह से, और मामू की जो टीम है वो सुबह से बेचारी काम कर रही है। हम तो यही कहना चाहते हैं, दरगाह प्रशासन पे पैसों की कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा मेहमानों के लिए, जायरीनों के लिए, हम अपने लिए भी नहीं कह रहे, जायरीनों के लिए थोड़ी सी सुविधा कर दे। जो हमारे गुलफाम भाई ने बताया, 2 नाले शिविर बन जाए, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा पानी का निकलना। जो यहाँ पर पहले से नाले मौजूद है वो क्या साफ है? साफ सफाई नहीं हुई किस तरीके से? हर बरसात में नाले चौक हो जाते हैं, चारों गांव के चारों तरफ से पानी आता है। वो कहाँ तक के निभा पाएंगे वही नाले? एक अर्श के बने हुए, बहुत टाइम से बने हुए नाले हैं, वो कब तक के वो चल पाएंगे? नए नालों की बहुत जरूरत है दरगाह को। और भी जन हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे जी? इन मेरे भाइयों ने सब चीजें बोली हैं। बड़े दुख की बात आप भी बारिश में भीगते हुए आए यहाँ पर? बड़े दुख की बात है, आज हमें ऐसा देखना पड़ रहा है। तो हम सब लोगों पे नालाते, हमारे यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हों चाहे आम आदमी व्यक्ति हों, यहाँ आज अगर ये सिचुएशन होती है तो ये हमारी नाकामी, हमारे प्रशासन की नाकामी। मैं अपने जिलाधिकारी मेरी दीक्षित जी से कहना चाहता हूँ, वो यहाँ से भली बाती बहुत वाकिफ है, उन्हें बहुत लंबे टाइम से यहाँ रहे हैं। हमारे उसके पहले इससे पहले हमारे यहाँ SDM रहे हैं, आज वो हमारे जिलाधिकारी DM साहब हैं, तो उन्हें हर चीज़ के यहाँ का ज्ञान है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, इनका नालों का, सीवर का और दरगाह के पानी से इसका किसी तरह से यहाँ निजात दिलवाइए। क्या दरगाह प्रबंधक के पास इसका बजट नहीं है? दरगाह प्रबंधक के पास सब चीज़ है, वो ना क्यों नहीं कराते? हमारे CO साहब हैं, वो भी मौन बैठे हैं, दरगाह प्रबंधक पूरी कमेटी मौन बैठी हुई है। इनको तो सिर्फ प्रशासन की कोई टीम पहुंची यहाँ पे भी? प्रशासन की कोई टीम नहीं पहुंची है। इनको तो सिर्फ दरगाह प्रबंधक को और इनको हमारे CO साहब को, शायद मुझे लग रहा है कि एक ही काम रह गया है कि सिर्फ हमें तो जाना है, वहाँ हाजिरी लगानी है, वहाँ देखना, चला जाना है। इसके बाद कोई व्यवस्था का या किसी चीज़ का कोई संज्ञान नहीं लेना है। दूसरी बात यह है, मैं अब ये सब लोग तो यहाँ मौजूद है, अब इसके बाद कोई आस नहीं बची। मैं अपने जिलाधिकारी साहब से निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ को संज्ञान में लें। वो यहाँ के इंचार्ज भी हैं, उन्हीं के चार्ज में यहाँ कार्य चलता है। उन्होंने SDM साहब को जो कार्यपाल बनाया हुआ है, तो मैं उन्हीं से अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ को, इन लोगों को, इनकी आस्था को, इनकी जायरीनों की, सब लोगों की इनकी आस्था जुड़ी हुई है, इस पे बहुत गहनता से संज्ञान लें और इस चीज़ से निजात दिलाएं। उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। 2 सीवर से इसका पूरा कार्य हो सकता है। यहाँ आज से 50 साल पहले नाले बने थे, वो 50 साल पहले नाले हैं, उन्हीं से पानी की आज की तारीख में रिकवरी नहीं होती। कुछ लोग आगे से, ऐसा क्या कारण है जो पानी नहीं निकल पा रहा है? वो ठसे हुए हैं या क्या है कि या अतिक्रमण फैला हुआ है? वो नाले छोटे हैं, नाले छोटे होने के कारण जो बरसात का बड़ा पानी आता है वो पूरा फ्लो नहीं ले पाते। वहाँ जब वो फ्लो पूरा ओवर हो जाते हैं तो जो गहरे एरिया हैं उनमें पूरा तालाब बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या यही है, उन नालों को बड़ा किया जाए, एक सीवर बनाई जाए, उसके बाद यहाँ का हमारी आस्था का समाधान किया जाए, क्योंकि हम इसके बहुत पीड़ित हैं। हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि मौजूद है, भाजपा के जो रईस अहमद है जनप्रतिनिधि, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि आज हम लोग आस्थावान लोग हैं, हमारा दिल बहुत बेचैन है, परेशान है इस बात को लेके कि दरगाह की जैसी हालत 20 साल पहले थी वैसी आज है। आज तक 20 साल के बीच में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आया तो सिर्फ प्रबंधक के बदलने का दौर आया, या यहाँ के निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं आया। सत्ता में जैसे आपकी सरकार है, क्या आपने किसी तरीके का लेटर जनप्रतिनिधि होने के नाते दिया है किसी अधिकारी को? मैंने लेटर भी भेजा है और मैंने बताया भी, मौखिक रूप से भी मैंने, जो आज हमारे रुड़की के तहसीलदार प्रबंधक बनकर दरगाह के अंदर बैठे हुए हैं, उनको हमने मौखिक रूप से भी बताया कि बरसात आने वाली है, उससे पहले पहले दरगाह के आसपास के नालों की देख रेख कर लें और हमारी जो मस्जिद का जो कार्य रुका पड़ा है उसे सुचारू रूप से चला के, जो मस्जिद का लेंटर ख़राब हो रहा है, मस्जिद के लेंटर में पानी आता है, सरिया ख़राब हो गया, बिल्डिंग की छत ख़राब होने के पूरा अंदेशा है। और मैं
माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से कहूँगा कि इस पर अपने विवेक से पूरा ध्यान दें, क्योंकि ये जो दरगाह है, दरगाह साबिर पाक, दरगाह इमाम साहब, दरगाह किरगिली साहब, ये 3 दरगाहें हाई कोर्ट के अंडर में है। और यहाँ वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो काम उसके कार्य अधिकार से बाहर है। यहाँ का काम सीओ, जो वक्फ बोर्ड का जो सीओ होता है, वक्फ बोर्ड का सीओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और हमारा प्रबंधक, इन 3 आदमियों के सहन होने के बाद ही कोई कार्य यहाँ हो पाता है। मैं चाहूँगा, मैं अनुरोध करूँगा उत्तराखंड सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से कि यहाँ पर जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज में एक कमेटी बना रखी है, उसमें स्थानीय लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं। स्थानीय लोग आस्थावान लोग होने चाहिए और यहाँ अजमेर शरीफ की तर्ज पर एक कमेटी बनाई जाए जो समय रहते हर चीज़ का ध्यान रखा जाए और यहाँ किसी परेशानी का कलियर में सामना न करना पड़े। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कलियर शरीफ के अंदर लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म का आदमी की आस्था कलियर से जुड़ी है और हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों की आस्था जुड़ी है कलियर शरीफ से। मैं चाहता हूँ भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार इस पर ध्यान देकर कोई ठोस कदम उठाए और ये जो हर साल लोगों के दिलों को ठेस पहुँचती है, दरगाह के अंदर बाहर से गंदा पानी भर जाता है, वो पानी ना भरे और यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से बेहतर तरीके से चले। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। देखिए साथियों, जनप्रतिनिधि और लोगों का कहना है कि यहाँ पर दरगाह प्रबंधक के पास सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लगातार कई सालों से यहाँ पर पानी भरता चला आ रहा है। देखिए नौशाद अली की रिपोर्ट, न्यूज़ उत्तराखंड से।